ये है बिहार की राजधानी पटना। तेजी से बढ़ता शहर, बढ़ती आबादी और साथ में बढ़ती जिम्मेदारियां। साफ सफाई सिर्फ नगर निगम का काम नहीं, अब ये नागरिक जिम्मेदारी का मुद्दा भी बन चुका है। इन्हीं चुनौतियों के बीच एक संस्था जमीन पर लगातार काम कर रही है। बीइंग हेल्पर फाउंडेशन एक ऐसा ग्रुप जिसने शिकायत करने के बजाय पहल करना चुना। हमने एक दिन इनकी टीम के साथ बिताया। जगह थी संजय गांधी जैविक उद्यान और दीघा घाट। यहाँ ये युवा सफाई अभियान चलाते नजर आए, लेकिन उनका काम सिर्फ कचरा इकट्ठा करना नहीं था। लोगों से बातचीत, बच्चों को समझाना और हर मिलने वाले को एक सीधी बात कहना, जहाँ गंदगी दिखे उसे अनदेखा मत करो, उसे उठाओ और सही जगह डालो। मिशन सिविक सेंस जो अभी हम लोग कर रहे हैं, सरकार अपना काम कर रही है, बट एज अ कॉमन इंसान अगर हम जहाँ पर गंदगी डाल रहे हैं, कहीं पे गंदगी अगर खुले में फेंक दिए तो वो हम लोग नहीं करना चाहिए। हम लोग को अपने से वो उसको उठा लेना चाहिए और डस्टबिन में लेकर डाल देना चाहिए। उससे क्या होगा कि हमारे आसपास का जगह स्वच्छ और सुंदर रहेगा। खास करके दुकानदार हो गए, अगर दुकानदार अपने आसपास की जगह को स्वच्छ और सुंदर बना कर रखेंगे तो वहाँ पे बहुत सारे लोग आएंगे, अच्छा खासा पैसा वो लोग कमा पाएंगे। तो हम लोग का सारा फोकस अभी मिशन सिविक सेंस पे और इसका बहुत पॉजिटिव रिस्पॉन्स ग्राउंड पे मिल रहा है। इस पहल का सबसे दिलचस्प हिस्सा है बोतल बैंक। यहाँ लोग अपनी इस्तेमाल की हुई प्लास्टिक बोतलें जमा करते हैं, फिर ये बोतलें रिसाइकलिंग के लिए भेजी जाती हैं। सोचिए, एक खाली बोतल जो सड़क पर पड़ी रहती, वही अब रिसोर्स बन जाती है। चिड़ियाघर घूमने आई कुछ छात्राओं ने भी खुलकर कहा, अगर हम गंदगी फैलाएंगे तो बीमार भी पड़ेंगे। साफ शहर मतलब स्वस्थ लोग। ये बात जितनी आसान है उतनी ही गहरी भी। अगर हम गंदगी फैलाएंगे तो हम बीमार भी पड़ सकते हैं और सभी जगह हमें गंदगी हो सकती है, हमें बुखार भी लग सकती है और डॉक्टर के पास जाकर ढेर सारी दवा, उससे भी हमको अति तकलीफ हो सकती है। बदलाव हमेशा बड़े कदमों से नहीं आता, कभी कभी छोटे प्रयास पूरे शहर की सोच बदल देते हैं। पटना में बीइंग हेल्पर फाउंडेशन ये साबित कर रही है कि सफाई सिर्फ सरकार की जिम्मेदारी नहीं, बल्कि हम सभी की है। हम शहर में जाते हैं, उन्हें जागरूक करते हैं स्वच्छता के लिए। हम लोगों को समझाते हैं उनकी सामाजिक जिम्मेदारी, ताकि बन सके हमारा पटना साफ, स्वच्छ और सुंदर। हाँ, यही है हमारा अभियान, स्वच्छ पटना, स्वस्थ पटना। खुद कचरा उठाना, उसे अलग करना और फिर इकट्ठा करके सही सेंटर तक पहुंचाना, ये सिर्फ एक सफाई अभियान की तस्वीर नहीं है। ये उस सोच की झलक है जहां नागरिक सिर्फ शिकायत नहीं करते, बल्कि सिस्टम का हिस्सा बनते हैं। महाराष्ट्र के पुणे में स्वच्छ कल्याणी नगर इसी सोच की मिसाल है। इस पहल के केंद्र में है रिसाइकलिंग एंड रीयूज सेंटर। शुरुआत ई वेस्ट कलेक्शन से हुई, लेकिन धीरे धीरे ये ड्राई वेस्ट मैनेजमेंट का एक मजबूत मॉडल बन गया, जो पुणे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के साथ मिलकर काम करता है। We began with 7-10. On Sundays, we used to have 15-20 people and we used to say full house. And today, if you see 5 years down the line, so many people have joined us. There are 10,000 registered floggers pan-India. And it's just, movement is just like expounded exponentially. इस पहल ने स्वच्छता को एक नया अंदाज दिया है। जॉगिंग करते करते कचरा उठाना, यानी फिटनेस भी और जिम्मेदारी भी। शुरुआत सिर्फ 7 से 10 लोगों से हुई थी, आज हजारों लोग इसका हिस्सा बन चुके हैं। We segregate the waste accordingly. So if you see, the plastic is segregated differently along with glass bottles and all, and they are disposed accordingly. So we are in collaboration with PMC in a way. They dispose the waste and we dispose the glass bottles for recycling separately. हर हफ्ते होने वाली ये ड्राइव्स सिर्फ कचरा साफ नहीं करती, लोगों को जोड़ती हैं और ये याद दिलाती हैं कि जब कम्युनिटी साथ चलती है तो बदलाव दूर नहीं रहता।